जैसा कि कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था ट्राइंगल चैप्टर का, तो आज हम उसी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कोई भी दो पॉलीगन्स जो हैं वो कब सिमिलर हो सकते हैं। तो हमने कहा था उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि ट्राइंगल के लिए हम सिमिलैरिटी को कैसे देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल भी एक तरीके से क्या है, पॉलीगन है। तो जो पॉलीगन के लिए हमने लिखा था सेम टू सेम हम यहाँ पे ट्राइंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके एंगल्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर वो इक्वल होते हैं तो पहली कंडीशन यही पढ़ी थी हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। सेकंड हमने कंडीशन पढ़ी थी कि साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यानी जो बातें क्लास हमने पढ़ी थी पॉलीगन के लिए, ट्राइंगल भी क्योंकि एक पॉलीगन ही होता है, तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए भी बिल्कुल यही दो कंडीशंस है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक आपने एंगल बनाया। एंगल क्या है हमारे पास, एक्स ए एंड वाई। ये कोई आपने एक एंगल बनाया है। अब देखिए आपने क्या किया, इस AX पे आपने इक्वल इक्वल टुकड़े कर लिए। मीन्स AP बराबर PQ बराबर QD बराबर DR बराबर RB, यानी 1 2 3 4 5। AX को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इनके नाम हमने क्या दे दिए, P Q D R एंड B। ये हमने 5 टुकड़े कर दिए AX के इक्वल इक्वल। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस B पॉइंट से, ये जो B पॉइंट है हमारा, इस B पॉइंट से हम AY पे कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सीधी लाइन। तो B से मान लीजिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दे दिया C। क्लियर है। अब क्या कहते हैं हम कि अगर आप इस D पॉइंट से इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, BC के पैरेलल एक लाइन अगर आपने यहां ड्रॉ की जिसका नाम आपने दे दिया BE, तो आप क्या कीजिए, आप देखिए आपको पता है ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर एक AD की बात करूं मैं, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारे 1 1 1 हैं, यानी कि AD हमारा हो जाएगा 3। और बताइए DB कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर DB हो जाएगा 2। क्या ये बात सही है, AD अपॉन DB हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 2। तो सेम अगर आप मेजर करोगे किसी स्केल से AE और EC को, अगर आप मेजर करते हो, किसको मेजर किया हमने, AE और EC को अगर आपने मेजर किया, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये भी कितना निकल के आएगा, 3/2 ही निकल के आएगा। हम रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है ये 6 और 4 हो जाए, हो सकता है ये 1.5 और 1 हो जाए, पर जो रेशियो होगा वो क्या निकल के आएगा, 3 और 2 निकल के आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये चीज किसने बताई, ये चीज बताई थेल्स ने। तो अभी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, थेल्स थ्योरम, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये क्या कहती है, आइए देखते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये कोई आपके सामने ट्राइंगल है ABC, और आपने क्या किया, इस BC के पैरेलल आपने कोई लाइन ड्रॉ की। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, यानी BC के आपने कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जिसने AB और AC को दो पॉइंट्स पे कट कर दिया। किस पॉइंट्स पे कट कर दिया, D और E। तो क्या होगा, the other two sides are divided in the same ratio. It means AD upon DB, यानी कि AB को कैसे तोड़ा हमने, AD और DB दो टुकड़े हुए हैं। इसी तरीके से AC के क्या टुकड़े हुए हैं, AE और
EC। ये चीज कहना चाहता है, थेल्स ने क्या कहा, अगर कोई ट्राइंगल के अंदर एक लाइन हमने किसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की, इसने बाकी दोनों साइड्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में कट किया, तो ये जो टुकड़े होंगे ये क्या होंगे, सेम रेशियो में आ जाएंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो थेल्स ने क्या कहा, दोबारा समझिए, ट्राइंगल है, अगर कोई एक लाइन हमने दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की तो बची हुई दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम रेशियो में टूट जाएंगी, यानी उनके रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं, देखिए। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है DE, triangle ABC in which DE parallel to BC. We have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो BE और CD को ज्वाइन करेंगे। तो लिखते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स ज्वाइन BE एंड CD। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम E से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम लेंगे EN। इसी तरीके से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम लेंगे DM। तो हमने क्या किया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर हो गया यहां तक? अभी तक हमने सिर्फ दो स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में इन दोनों को ज्वाइन किया है, सेकंड स्टेप में E से एक परपेंडिकुलर डाला है AB के ऊपर और D से एक परपेंडिकुलर डाला है DM AC के ऊपर। आगे चलते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा, अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया हमारा। तो क्या हो गया बताइए, अगर मैं बेस ले लेता हूं AD तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN। सही लिखा हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, ये हमारा ट्राइंगल है AD, इसका बेस हमने लिया है AD, तो हाइट कितना हो गया इसका, EN। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है 1। इसी तरीके से आप मुझे बताइए एरिया ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा, ये जो BDE है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस हम लेंगे इसके अंदर BD, तो हाइट क्या हो जाएगी EN। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या निकल के आया, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया और EN से EN कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, AD अपॉन BD। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है 3। क्लियर हो गया यहां तक? हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल ADE का एरिया निकाला, देन हमने BDE का एरिया निकाला
और दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, AD अपॉन BD। चलिए आगे चलते हैं। इस डायग्राम को याद रखना, मैं एक बार दोबारा बना देता हूं यहाँ पे। चलिए अब आप देखिए, मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को और मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं बेस लेता हूं AE, तो क्या ये एरिया मैं ऐसे भी लिख सकता था, हाफ इंटू AE इंटू DM। क्या ये सही लिखा है मैंने? तो इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे 4। इसी तरीके से एरिया ट्राइंगल CDE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमने ले लिया CE, तो हाइट हो जाएगी हमारी DM। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 5। तो अगर मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 5 से, तो क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट हमारे पास, AE अपॉन CE। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब आप जरा एक चीज देखिए, क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर सेम बेस अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए AB मैंने बेस ले लिया और मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला, तो मुझे बताइए क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB होगा या नहीं होगा। ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। तो इसी चीज को अगर मैं यहां यूज करूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो आप बताइए क्या ये बेस यूज कर रहे हैं हम, और ट्राइंगल कौन से बना रहे हैं, एक ट्राइंगल तो हमारा बन रहा है ये वाला यानी कि BDE, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, CDE। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ट्राइंगल्स बिटवीन same parallel lines and with same base। ये चीज हम क्लास 9th में देख चुके हैं। अगर बेस सेम रहेगा और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होगा तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी BDE की जगह मैं CDE लिख सकता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 7th। तो आप मुझे बताइए यूजिंग 3, 6 एंड 7th, 3 नंबर इक्वेशन हमारी क्या थी, देखिए जरा। 3 नंबर हमारी इक्वेशन थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE क्या आया था, AB अपॉन BD। और इसी तरीके से 6 नंबर में क्या आया, ADE अपॉन CD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो BD और CD अगर मैं दोनों इक्वल कहता हूं तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, 3 और 6 का LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो जाएगा। यानी 3 के RHS में क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन में BD, और ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, जो 6 का RHS है, यानी क्या हो जाएगा AE अपॉन CE। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमें, कि अगर कोई बेस के पैरेलल लाइन जा रही है, अगर ये दो जगह कट करती है तो इन साइड्स को भी उसी रेशियो में तोड़ देगी, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है, ये चीज हमारी प्रूव हो गई थेल्स थ्योरम। तो अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो इस थेल्स थ्योरम को हम दूसरे नाम किससे जानते हैं, BPT थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं।
क्या बीपीटी का कन्वर्स भी सही होगा? क्या बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है, देखिए पहले समझिए। बीपीटी थ्योरम ने हमें ये कहा एबीसी कोई ट्राइंगल है और डीई पैरेलल है, समझना इस चीज को, डीई पैरेलल है बीसी के, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। थेल्स ने ये कहा था अगर पैरेलल होंगी तो ये रिजल्ट आएगा, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर ये रिजल्ट हमारे पास है कि दो साइड्स इस रेशियो में टूट रही है तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी, ये इसका कन्वर्स होता है, ये अभी हम सीखेंगे। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं क्या कह रही है। एक्टिविटी ये कह रही है कि x से y हमारे पास क्या है, कोई एंगल है, ये लीजिए हमने x ले लिया, ये हमारा एंगल a हो गया, ये y, तो x से y कोई एंगल है, इसके अंदर कहता है ex के आप क्या कीजिए, टुकड़े कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग क्या दे दी इसकी, b1 b2 b3 b4 एंड b। इसी तरीके से ay पे 5 इक्वल कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया c1 c2 c3 c4 एंड c। अब ये कहता है b और c को ज्वाइन कर लीजिए और b1 और c1 को ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या होगा, एक चीज देखिए, अगर इस टुकड़े को मैं x मानता हूं तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। इधर अगर मैं y मान लूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो आप मुझे एक चीज बताइए, a b1 अपॉन b1 b किसके इक्वल हो गया, तो ये टुकड़ा है सिर्फ x और b1 से लेके b तक ये कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो कितना हो गया 4x। अगर x से x काट दूं तो ये रेशियो हमारे पास आता है 1:4। इसी तरीके से इस तरफ देखिए, ac1 अपॉन c1c लिखूं तो ये क्या आएगा, y अपॉन 4y, y से y कैंसिल हो गया तो क्या आ गया रेशियो, 1/4, यानी कि a b1 अपॉन b1 b इक्वल्स टू a c1 अपॉन c1 c। ये जो रेशियो है, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल्स टू ये वाला अपॉन ये वाला, ये रेशियो इक्वल आया है, तो इट मींस अगर आप इन दोनों लाइंस को चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, b1c इज पैरेलल टू bc, सॉरी b1c1 इज पैरेलल टू bc, और यही क्या है, कन्वर्स है किसका, हमारी बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी ने कहा था कि अगर ये पैरेलल होंगी तो रेशियो सेम होगा, कन्वर्स क्या कहेगा, अगर रेशियो सेम रहेगा तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो चलिए ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी भी बड़ी अच्छी थी। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। कैसे प्रूव करेंगे समझिए। हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये समझना, हमें ये दिया हुआ है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। क्लियर हो गया कन्वर्स क्या है, थेल्स ने ये कहा था अगर पैरेलल है तो ये हो जाएगा, कन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशियो ऐसा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये चीज हमें प्रूव करनी, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 हम ये करेंगे, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि DE पैरेलल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं DE डैश जो कि पैरेलल होगी किसके, BC के होगी। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो ध्यान देना, जो पहले हमें गिवन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, और अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये कहां से निकल के आया, ये हमारा आ गया यूजिंग बीपीटी थ्योरम। थेल्स ने ये कहा था ना अगर पैरेलल होंगी तो रेशियो
सेम आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। देखिए इधर भी AD अपॉन DB है, इधर भी क्या है AD अपॉन DB है। तो यूजिंग 1 और 2 LHS अगर इक्वल है तो RHS को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा, यूजिंग 1 and 2 AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये चीज ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर देते हैं। देखिए हमने क्या करेंगे, इस चीज को मैं उठा के नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं, देखना ध्यान से। AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। हमारा डायग्राम क्या था, इधर बना लेते हैं इसको। ये D E E डैश A B एंड C। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ ऐड 1 कर दूं, ऐड 1, बोथ साइड्स, तो मैंने क्या किया, इधर भी +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया। तो एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा EC, ऊपर क्या हो जाएगा EC प्लस AE। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C, और नीचे क्या आ जाएगा E डैश C। अब ये बताइए EC प्लस AE मिलके क्या बनेगा, EC प्लस AE मिलके क्या AC बन रहा है पूरा का पूरा। तो हम लिखेंगे AC अपॉन EC इक्वल टू, और AE डैश से E डैश C चले जाएं, AE डैश से E डैश C चले जाएं, तो ये भी क्या हो गया AC अपॉन E डैश C। ये चीज कब इक्वल हो सकती है, देखिए AC AC के इक्वल है, इसका मतलब EC और E डैश C क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मीन्स E एंड E डैश विल बी कोइंसाइड। क्या मीनिंग हुआ कि E और E डैश जो है वो एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या प्रूव हो गया कि DE जो है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया BC के। ये चीज क्योंकि DE डैश ऑलरेडी पैरेलल थी और E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट है, इसका मतलब DE क्या हो गया, पैरेलल हो गया हमारे किसके, BC के, हमारे पैरेलल हो गया। तो यहां हमने क्या सीखा कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो मैं वापस से लिख देता हूं एक बार कि थेल्स ने ये कहा था, अगर कोई ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन है DE और वो क्या है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर पैरेलल है तो DE क्या करेगी, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इट मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन EC। तो ये जो चीज है ये हमारी थ्योरम है BPT। और अगर ये चीज हमें दी हुई है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये क्या है, ये हमारी है कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर हो गया सबको। अगर पैरेलल है तो ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये हो गया BPT, और अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएंगी पैरेलल, ये हमारा हो गया कन्वर्स ऑफ BPT। तो चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए ये पहला एग्जांपल है हमारे सामने, हमें क्या दिया हुआ है, ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल एट D एंड E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब DE जो लाइन है वो क्या है, BC के पैरेलल है। तो लिख देते हैं, गिवन क्या है हमें, DE पैरेलल टू BC, और प्रूव क्या करना है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखिए थेल्स ने क्या कहा था, अगर पैरेलल है एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा, ये जो दोनों साइड्स है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये कहां से निकल के आया, फ्रॉम BPT।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम ने ये चीज कही थी। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन दोनों को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दीजिए। दोनों साइड्स को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dB अपॉन AD और ये बन जाएगा EC अपॉन में AC। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड 1 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन में AC प्लस 1। तो ये प्लस 1 करोगे तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dB प्लस AD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC प्लस AC अपॉन में AC। क्लियर है यहां तक? सर ये EC अपॉन में AE है, E ठीक है। चलिए तो dB प्लस AD मिलके क्या हो जाएगा, dB प्लस AD मिलके हमारा बन जाएगा AB, नीचे है AD इज इक्वल टू EC प्लस AE मिलके क्या हो जाएगा, EC प्लस AE मिलके हो जाएगा हमारा AC अपॉन में AE। हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, इसका रिवर्स है, तो दोबारा से इसको रिवर्स कर दीजिए तो क्या बन जाएगा AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये चीज हमारी क्या हो गई, हैंस प्रूव। तो बड़ा सिंपल सा था ये क्वेश्चन। क्या करना था हमें, ये इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से रिजल्ट क्या निकल के आया हमारा कि ये साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। हमने साइड्स का रेशियो इक्वल किया, देन हमने क्या किया, दोनों को रिवर्स कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस 1 कर दिया, तो ये चीज बन गई AB, ये चीज बन गई AC। तो ये आ गया रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, इसको दोबारा से हमने रिवर्स कर दिया तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ABCD हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, हमें दिख रहा है ABCD ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल टू DC, EFR points are on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। EF भी किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। Show that this is this। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहली चीज हमें दी हुई है AB पैरेलल टू DC। सेकंड चीज हमें दी हुई है EF पैरेलल टू AB। तो एक चीज बताइए, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल नहीं हो जाएंगे क्या? लाइंस पैरेलल टू सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। यानी कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी अलग अलग लाइंस अगर सेम लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में सारी पैरेलल हो जाती है। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, AB इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इट मींस EF इज आल्सो पैरेलल टू DC। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये दोनों पैरेलल हैं तो रिजल्ट क्या आ गया, EF इज आल्सो पैरेलल टू DC। ऐसा क्यों हो गया, हम क्या लिखेंगे, लाइंस पैरेलल टू सेम साइड आर आल्सो पैरेलल। क्लियर हो गई ये चीज? आगे चलते हैं। अब हम यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, जॉइन AC। हम क्या करेंगे, यहां पे A और C को ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पे A और C को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, इन ट्राइंगल ADC, क्या आपको ट्राइंगल ADC दिख रहा है? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ADC, और ये हमारा हो गया, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं G। जॉइन AC, इट कट्स EF एट G। ये EF को कहां काटेगी, G पे कट करिए। तो ट्राइंगल ADC को जरा गौर से देखिए, अगर EF पैरेलल है DC के तो क्या EG पैरेलल है DC के? बिल्कुल सही बात है।
ट्राइंगल एडीसी में क्या हो गया, ईजी इज पैरेलल टू डीसी। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, एई अपॉन ईडी इक्वल टू एजी अपॉन जीसी। क्या ये हुआ या नहीं हुआ बताइए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है 1। इसी तरीके से आप मुझे बताइए इन ट्राइंगल CAB, क्या आपको CAB दिख रहा है अच्छे से, देखिए CAB दिखाते हैं आपको। इस ट्राइंगल को देखिए, क्या इसके अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं, GF is parallel to AB, क्या ऐसा है। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, यहां पे यहां निकल के आएगा CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। क्या सही लिखा है मैंने, देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। क्लियर हो गया आपको यहां तक। इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा बताइए मुझे, ये बन जाएगा AG अपॉन GC इक्वल टू FB अपॉन FC। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। और आप मुझे बताइए यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 दिख रहा है आपको, यहां भी AG अपॉन GC है, यहां भी AG अपॉन GC है, ये दोनों इक्वल हैं तो इधर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस AE अपॉन में ED इक्वल टू BF अपॉन में FC। ये चीज हमारी हो गई हैंस प्रूव्ड। क्या आपको क्लियर हुआ कुछ। दोबारा से देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या किया, ये दो चीजें हमें गिवन थी, ये दो चीजें अगर हमें गिवन है AB पैरेलल टू DC है और EF पैरेलल टू AB है, तो रिजल्ट क्या निकल के आया इससे, EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। क्योंकि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो वो तीसरी के भी पैरेलल हो जाएंगी। सॉरी, दो लाइनें अगर तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, AC को ज्वाइन कर दिया जो कि EF को कहां कट कर रहा है, EF को कट कर रहा है G पॉइंट पे। तो ट्राइंगल ADC के अंदर हमने देखा EG पैरेलल टू DC है, EG पैरेलल टू DC है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहां से निकल के आई ये चीज, यूजिंग थेल्स थ्योरम या BPT। इसी तरीके से इधर वाले ट्राइंगल में ABC में हमने देखा तो इन दोनों का रेशियो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इनको उल्टा किया तो इक्वेशन 1 और 2 में AG अपॉन GC हमारा दोनों साइड में है, तो AE अपॉन AD इक्वल टू क्या हो गया, BF अपॉन FC। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे सामने PQR और इसके अंदर छोटा ट्राइंगल है PST, और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें ये चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है हमें, जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं एक बार साइड में। हमें दिया हुआ है PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, और दूसरी चीज हमें दी है एंगल ये दोनों इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो चलिए जो चीज गिवन है वहां से शुरू करते हैं। PS अपॉन SQ दिख रहा है आपको, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, ये चीज है, ये ऑलरेडी रेशियो इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है तो ST इज पैरेलल टू QR। क्यों हो गया ये, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब आप देखिए आपने क्लास 9th में या 8th में पढ़ा होगा, ये अगर दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाले जो दोनों एंगल होते हैं, ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं,
करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन वाले डायग्राम में देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन ऐसी है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 से आप बताइए PST PRQ के इक्वल है, PST PQR के इक्वल है। इट मींस यूजिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिला रिजल्ट? एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQR। ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए? यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल हो गया। दो एंगल अगर इक्वल है तो रेस्पेक्टिव दो साइड्स भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? PQ इक्वल टू PR। इट मींस ट्राइंगल हमारा PQR कैसा हो गया? PQR हमारा हो गया आइसोसेलेस। और ये चीज हमारी यहाँ पे क्या हो गई? प्रूव हो गई। तो चलिए आज हमने सीखा बीपीटी थ्योरम कैसी होती है, उसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने देखा, उसका भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी 10th क्लास है, बोर्ड का एग्जाम है, तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्जन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल 99% चांसेस रहते हैं कि इन दोनों में से एक थ्योरम आपसे एग्जाम में 100% पूछी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।